जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को फीफो के बारे में बताऊंगा या फिर आप ये भी कह सकते हैं एफआईएफओ रूल्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कई तरह के रूल्स और रेगुलेशंस हमारे ऊपर लागू होते हैं। उन्हीं में से एक रूल्स है फीफो या फिर आप ये कह सकते हैं कि एफआईएफओ रूल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसके बारे में जानना सभी को जरूरी है। अगर आप इस रूल्स के बारे में नहीं जानते हैं तो आप बहुत बड़ी कंफ्यूजन में हैं। तो आज के वीडियो में एफआईएफओ या फिर कह सकते हैं फीफो रूल्स के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एमफी के द्वारा यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमफी के द्वारा दिया हुआ वैलिड एआरएन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है या फिर म्यूचुअल फंड में किसी भी तरह का आपको सर्विस चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फीफो के बारे में जानना या फिर एफआईएफओ रूल्स के बारे में जानना। सबसे पहले इसका मैं आप सभी को फुल फॉर्म बता दूं। इसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और ये स्टॉक्स मार्केट के ऊपर भी लागू होता है और म्यूचुअल फंड के ऊपर भी लागू होता है। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे तब भी ये रूल लागू होता है, या फिर आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करते होंगे तब भी ये रूल्स लागू होता है। अब देखिए, होता क्या है ना दोस्तों कि हम बहुत समय पहले से इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम 5 साल 10 साल या फिर 15-20 साल पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर के हमें पैसे की जरूरत पड़ गई। किसी भी कारण से, कुछ भी जरूरत हो सकता है, किसी भी जरूरत की वजह से हमें पैसे की जरूरत पड़ गई। तो अब जब हम अपना शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो हमें ये कंफ्यूजन होती है कि भाई, जब हम अपना म्यूचुअल फंड या शेयर बेच रहे हैं तो कौन सा म्यूचुअल फंड या फिर कौन सा शेयर्स बिकेगा, जिसमें अभी हमने इन्वेस्ट किया है, यानी कि इस साल जो इन्वेस्ट किया है हमने वो बिकेगा, या फिर हमने पहले जो इन्वेस्ट किया है वो बिकेगा, या फिर हमने जो बीच में इन्वेस्ट किया है वो बिकेगा। तो इस तरह की बहुत सारी कंफ्यूजन हमारे मन में रहती है। तो यही रूल्स है एफआईएफओ, यानी कि आप कह सकते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इससे होता क्या है, एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग किया है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 2018 में इन्वेस्ट किया, ठीक है, हमको यहाँ पे कुछ कॉइन या फिर कुछ शेयर्स मिल गए। इसी तरह से 2019 में भी इन्वेस्ट किया, इसी तरह से 20 में भी इन्वेस्ट किया, इसी तरह से 21 में इन्वेस्ट किया, इसी तरह से 22 में इन्वेस्ट किया, और इसी तरह से 23 में भी हमने इन्वेस्ट किया, और अब हम 2024 में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि हर साल जो है हम इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है ना दोस्तों कि अब अगर हम अपना म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स बेचेंगे तो कौन सा बिकेगा। यहाँ पे हमने हर साल तो इन्वेस्ट किया है, लेकिन अब हमको क्योंकि जरूरत पड़ गया तो अब हमारा कौन सा यूनिट्स यहाँ पे बिकेगा। तो देखिए, यहाँ पे एक रूल्स है कि एक तरफ से इन हो रहा है और एक तरफ से आउट हो रहा है। तो जैसा कि हमने जो सबसे पहले खरीदा था 2018 में, फिर उसके बाद 2019 में, तो जब भी हम अपना स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचेंगे तो जो हमने सबसे फर्स्ट में खरीदा था वही सबसे फर्स्ट में बिकेगा। इसीलिए हम इसे एफआईएफओ या फिर फीफो कहते हैं, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो जैसे हमने शुरुआत की थी 2018 में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना या फिर शेयर्स में इन्वेस्ट करना, तो अब जब बिकेगा ना तो सबसे पहले 2018 वाला ही यूनिट्स बिकेगा। आप देख सकते हैं कि इधर से हमारे बैग में, हमारे पोर्टफोलियो में यूनिट्स ऐड होते जा रहे हैं। अब ये बैग यहाँ पे मैंने इतना बड़ा बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि बैग फुल हो जाएगा, ये अनलिमिटेड है। आप इसमें जितना भी शेयर्स मर्जी करे, जितना भी म्यूचुअल फंड मर्जी करे, उतना आप इन्वेस्ट करते जाते हैं। तो इस आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पोर्टफोलियो में शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड जमा होते रहते हैं। हम इधर से खरीद रहे हैं और इधर से ऐड होते जा रहा है। लेकिन जब हम बेचेंगे तो सबसे पहले वो शेयर्स या फिर वो म्यूचुअल फंड बिकेगा जिसको मैंने सबसे पहले खरीदा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जिस शेयर्स को खरीदने के लिए, जिस म्यूचुअल फंड को खरीदने के लिए सबसे पहले मैंने पैसा दिया है, जो सबसे शुरुआत किया है मैंने, वो सबसे पहले बिकेगा। अब देखिए, अगर हमने 2024 में भी इन्वेस्ट किया है और अगर हम शेयर्स या म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं और 2024 का ही बिक गया, और खास करके अगर म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे हमें एग्जिट लोड भी लग सकता है। और इस रूल्स की वजह से फायदे यहाँ पे दो होते हैं। अगर हमारा सबसे पुराना म्यूचुअल फंड बिक रहा है
तो हमें यहाँ पे एग्जिट लोड भी नहीं लगेगा क्योंकि इसको अच्छा खासा समय हो गया है। और दूसरा, क्योंकि एलटीसीजी और एसटीसीजी टैक्स होता है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, एलटीसीजी। अगर ये तुरंत वाला बिक गया तो इसमें हमें एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। इसीलिए हमारा जो शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड होता है जिसको हमने सबसे पहले खरीदा है, वही सबसे पहले बिकता है। अभी अगर हम बेचना चाहें तो हमारा 2018 का बिकेगा, और अगर हम और शेयर से म्यूचुअल फंड बेचना चाहे तो 2019 का बिकेगा, फिर 2020 का, 2021 का, 2022 का, 2023 का, फिर जाकर के जब हमारे पास आखिरी यूनिट्स हो जाएंगे म्यूचुअल फंड के, तब जाकर के 2024 का बिकेगा। यानी कि कुल मिलाकर के हमें इतना ही समझ के चलना है कि हमने जो भी सबसे पहले खरीदा है शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड, वही सबसे पहले बिकेगा। और इससे हमें दो फायदा होता है। एक तो हमें एग्जिट लोड नहीं लगता है, क्योंकि जो हमने पहले शेयर्स या म्यूचुअल फंड खरीदा है उसका काफी अच्छा खासा समय हो गया रहता है, तो एग्जिट लोड के दायरे से वो बाहर होता है। और जब हम पुरानी होल्डिंग बेचते हैं तो हमें यहाँ पे एलटीसीजी टैक्स लगता है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ना कि एसटीसीजी जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो हमें दो चीजों का यहाँ पे फायदा होता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये रूल्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर के लिए बनाया गया है, या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में बहुत सारा रूल्स होता है, लेकिन कुछ रूल्स के बारे में हमें जानना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया फीफो के बारे में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एफआईएफओ के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसके बारे में आपने जाना। तो अब मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपना म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक सेल करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैं आप सभी से कमेंट्स बॉक्स में बस इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आपको इस रूल्स के बारे में पहले से मालूम था? अगर आपको मालूम था तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं था तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर में बस यही जानकारी थी दोस्तों, जिसको मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। और एक बार और आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड की किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।